करेंगे कैसे सदन के अंदर आज राज्यसभा के अंदर किसान का बेटा वर्सेस मजदूर के बेटे का शोर सुनाई दिया, बताने जा रहे हैं आप। आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आप चुप्पी साधे हैं, इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम। मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। विपक्ष जहां उपसभापति के खिलाफ यहां अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्लान को एक्टिव कर चुका था, नोटिस दे चुका था, और उसके बाद जिस तरह की गहमा गहमी सदन के अंदर आज दिखाई दी, आज जगदीप धनखड़ बहुत गुस्से में दिखाई दिए, बहुत भड़के हुए दिखाई दिए, क्योंकि विपक्ष का रवैया उनको लेकर लगातार बहुत हल्का रहा है। कभी उनकी मिमिक्री करना, कभी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना, कभी ये कह देना कि उन्हें कोई सुनता नहीं है। इस तरह के रवैये से चेयर भी अब परेशान हो गई और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कहते हैं कि संविधान से चलना चाहिए, उस सदन के अंदर जहां संविधान सर्वोपरि होता है, उस चेयर पर जो बैठा उसे सर्वोपरि माना जाता है, उस चेयर का बार बार अपमान करने पर आज जगदीप धनखड़ ने जमकर लताड़ लगाई है कांग्रेस को। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सदन के अंदर हुआ क्या है, क्योंकि आज राज्यसभा के अंदर बहुत ज्यादा नोकझोंक होती दिखाई दी, एक तरह से गहमा गहमी भी दिखाई दी, और जगदीप धनखड़ ने खुलकर अपनी बात रखते हुए एक तरह से कांग्रेस से कई प्रश्न पूछ लिए। हुआ क्या है, चलिए आपके सामने अब हम जानकारी रख देते हैं, आपको बताते हैं सदन के अंदर हुआ क्या। दरअसल विपक्ष का सभापति के खिलाफ अविश्वास का जो नोटिस था, उस पर उसके एक जवाब में उसके खिलाफ बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, और भाजपा सांसद राधा मोहन दास के नोटिस पर ऐसे में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने राज्यसभा में यह हंगामा शुरू किया, हल्ला शुरू हो गया, और विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार यहाँ पर उपसभापति का गुस्सा फूट गया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जमकर फटकार लगाई विपक्ष के नेताओं को। उन्होंने जमकर फटकार लगाई, एक एक बात कही जो पिछले दिनों से होती दिखाई दे रही थी, और ऐसे में जगदीप धनखड़ और खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई, जहां धनखड़ ने यह कहा, जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसी के आगे झुकता नहीं हूं। वहीं धनखड़ और यहां पर मजबूती से ये कहते नजर आए कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, सभी की इज्जत की, सभी की इज्जत का भी उन्होंने यहां जिक्र किया, क्योंकि बार बार ऐसे मामले आए, ये कोई पहला मामला नहीं था। और ऐसे में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बार बार मौके दिए, बार बार इज्जत की, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए जरा जगदीप धनखड़ कैसे नाराज दिखे और किस तरह से फटकार लगाई, पहले सुनवा रहे हैं आप। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing. Look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। धनखड़ ने यहां प्रमोद तिवारी को जहां आईना दिखाया, वहीं खड़गे को मिलने भी बुलाया, क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं, आप प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं, टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीवो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। एक
अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी बजाना है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, 14 दिन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही नोटिस दिया गया है उसके बाद से लगातार विपक्ष हो हंगामे कर रहा है। हुआ क्या आपको बताते हैं, शीतकालीन सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष का हंगामा कैसे चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के नेता सियासी एजेंडा संसद में उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष जनता के मुद्दे छोड़ सियासी मुद्दे पर चर्चा चाहता है। यहाँ पे सबसे बड़ी पंचायत, यहाँ जनता की कोई बात ही नहीं हो रही। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की मियाद तय है, जो मैं आपको बता भी रही हूँ कि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है प्रस्ताव लाने से पहले, और ऐसे में 14 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई होती है। लेकिन अभी से ही हो हंगामा जारी है। विपक्ष नोटिस देने के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है। क्या विपक्ष देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होना ये सभी को पता है, नंबर्स चाहिए उसके लिए। ऐसे में धनखड़ और खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। सुनिए जरा कैसे। ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है, और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए छोटे हैं, इतना कष्ट थोड़ा सा दिल कटोलिए। आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूँ। आपने बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। तो सुना आपने कैसे किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, ये दलीलें चल रही थी। इस बीच जगदीप धनखड़ ने हाथ तक जोड़ लिए, उसके बावजूद खड़गे शांत नहीं हुए। ये कहा जगदीप धनखड़ ने कि मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया। यहाँ खड़गे ने कहा कि मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया। जगदीप धनखड़ ने इसका जवाब कैसे दिया है, जरा वो भी सुनिए। मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। चर्चा देश के आपको किनकी तारीफ पसंद है? चर्चा करने के लिए किनकी तारीफ आपको पसंद है? हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात की है।